स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक पे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन पोलर फॉर्म और इसमें ये देखिए कॉशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वाले जो भी वीडियो नहीं देखा उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्मेट, जहाँ पे हम डील करते थे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, और यहाँ पे पोलर फॉर्म में हम डील करते आर एंड थीटा के ऊपर। तो क्या होता है वो अब देखते हैं। लेट आर कॉमा थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई। तो लेट आर कॉमा थीटा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, राइट। तो रिलेशन है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये रिलेशन कैसे आया वो भी हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे समझने के लिए, और ये ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये एक्स डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे अगर हमने साइन थीटा अप्लाई किया तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि y अपॉन आर। तो यहाँ से y हम निकाला तो y का वैल्यू मिलेगा आर साइन थीटा, राइट। यही लिखा है यहाँ पे आर साइन थीटा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हमने कॉस थीटा अप्लाई किया तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है? एक्स है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे आर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा मिलेगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए यहाँ पे। तो यहाँ से x का वैल्यू है आर कॉस थीटा और y का वैल्यू है आर साइन थीटा। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, जहाँ पे x होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा के साथ जो भी होगा तो वो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट z। तो यहाँ पे y आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो वो टर्म है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट। तो ये होगा कार्टेशियन फॉर्मेट में। अभी ये कार्टेशियन फॉर्मेट में हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो x और y के वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा z इक्वल टू एक्स के जगह पे r cos थीटा और y के जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे, और ये i एज इट इज। तो यहाँ से r कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो जैसे कि हमें पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ई रेस टू आई थीटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। और अगर यहाँ पे माइनस होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा ई रेस टू माइनस आई थीटा में। तो ये फॉर्मूला सबको ध्यान में रखने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे z का वैल्यू मिलेगा हमें z इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो ये जो z मिला है ये है इन द फॉर्मेट ऑफ पोलर फॉर्म, राइट। तो ये z है एक्स प्लस आई वाई इन कार्टेशियन फॉर्मेट, और ये z है आर ई रेस टू आई थीटा इन पोलर फॉर्म। तो ये आपको नोट डाउन करने का है। बाद में अभी क्या करने के एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के, तो उसके लिए डेरिवेशन है इसका, वो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कैसे करते। तो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज ए फंक्शन, जहाँ पे यू एंड वी ये दोनों फंक्शन है। यू फंक्शन है एक्स का वाई का, और वी भी फंक्शन है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई का, राइट। तो ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एनालिटिक फंक्शन को। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू, अब जेड के जगह पे यहाँ पे पोलर फॉर्म में क्या होगा आर ई रेस टू आई थीटा, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यू प्लस आई वी इक्वल टू एफ आर ई रेस टू आई थीटा, इसको सबसे पहले पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे सबसे पहले। बाद में आपको एक इक्वेशन मिलेगा। बाद में सेकंड क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, एक आर के टर्म में और एक थीटा के टर्म में। तो आपको बस दोनों इक्वेशन को ऐड करने का है, तो आपको सी आर इक्वेशन मिलेंगे। तो वो सी आर इक्वेशन क्या है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो वही आपको अप्लाई करने का है क्वेश्चंस में। उसका डेरिवेशन आपको कहाँ पे भी पूछेगी नहीं किसी भी एग्जाम में, तो हम वो डेरिवेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इक्वेशन यहाँ पे लिखे, ये सी आर इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, ये सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और ये दोनों इक्वेशन जो लिखे मैंने यहाँ पे नीचे, तो ये सी आर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है इसके प्रीवियस वाली वीडियो में, राइट। तो सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक फंक्शन हमें प्रूव करना होगा, किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना होगा तो हमें ये दोनों सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा उसका हमें
पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाई किया, मतलब डेबा यू बाई डेबा आर इक्वल टू होना चाहिए 1/r इंटू डेबा वी बाई डेबा थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। बाद में सेकेंड इक्वेशन डेबा यू बाई डेबा थीटा इक्वल टू होना चाहिए -r इंटू डेबा वी बाई डेबा आर। तो ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है वो फंक्शन, तो वो फंक्शन को हम कह सकते हैं एनालिटिक फंक्शन, राइट। तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए ये दोनों इक्वेशन का यूज होता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, तो हमें क्वेश्चन है प्रूव दैट f of z इक्वल टू 1/z² इस एनालिटिक प्रूव करने का है। एंड आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एक फंक्शन दिया होगा आपको क्वेश्चन में इस तरह से, और उसको हमें प्रूव करने का एनालिटिक है। और कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड करने का है विद द हेल्प ऑफ दिस सीआर इक्वेशन। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारे पास एक सेपरेट फार्मूला है, वो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो फंक्शन एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला है ई रेज टू माइनस आई डेटा इंटू फॉर्मूला है डेबा यू बाई डेबा आर प्लस आई इंटू डेबा वी बाई डेबा आर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट हमारे इक्वेशन में यूज करेंगे, तो आपको डायरेक्ट एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम अब लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z², ये फंक्शन है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में अगर एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड आपको दिखाई दे, तो आपको सिंपली क्या करने का है, इन केस ऑफ पोलर फॉर्म आपको जेड को रिप्रेजेंट करने का है आर ई रेज टू आई डीटा में, और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में होगा तो जेड को रिप्रेजेंट करने का है एक्स प्लस आई वाई में, राइट। तो आपको ध्यान में रखने का है ये। तो आपको यहाँ पे प्रूव डेट पोलर फॉर्म में अभी सॉल्व करें अब यहाँ पे ये फंक्शन, तो आपको ये आर ई रेज टू आई डीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का है जेड के जगह पे। इसका डेरिवेशन हमने पहले देखा था, आर ई रेज टू आई डीटा कैसे आया, तो इसको रिप्लेस करेंगे आर ई रेज टू आई डीटा द होल स्क्वायर से, राइट। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/r² इंटू ये ई रेज टू आई थीटा द होल स्क्वायर है, तो ये 2 है, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ई रेज टू आई 2 थीटा, तो ये अगर हमने टर्म न्यूमरेटर में लिया ई रेज टू आई 2 थीटा का, तो ये बनेगा ई रेज टू माइनस आई 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला है 1/r² इंटू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे होगा cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है, राइट। इन द अगर हमारे पास ई रेज टू आई थीटा होगा तो इसे लिखते हैं हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा अगर सिंगल टर्म होगा तो यहाँ पे भी सिंगल होगा, यहाँ पे भी सिंगल होगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो यहाँ पे भी 2 थीटा होगा, और यहाँ पे भी 2 थीटा होगा, राइट। और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस होगा, बाकी सब सेम होगा, राइट। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे ये टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1/r² cos 2 थीटा माइनस आई इंटू प्लस माइनस 1/r² साइन 2 थीटा। तो ये टर्म को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट क्यों किया, ये आपको क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर है कि आपको u प्लस आई टाइम्स v, इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करना होता है एफ ऑफ जेड को कभी भी। तो अभी आप ये सी आर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्प्लिट अप किया, जेड को आर ई रेज टू आई डेटा रिप्लेस किया, बाद में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके u और v दोनों सेपरेट टर्म यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इस u और v के ऊपर हम सी आर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको नेसेसरी एनालिटिक है कि नहीं वो प्रूव होगा। अभी ये u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेंगे हम, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू r ये जो cos 2 थीटा का टर्म है वो कांस्टेंट है, तो उसे एज इट इज लेके, राइट। और यहाँ पे 1/r² का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो उसका डेरिवेटिव होता है -2r⁻³ राइट। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे लिखेंगे डेबा u
बाय डे बाय थीटा, यहाँ पे डे बाय यू बाय डे बाय थीटा भी हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये 1/r² कांस्टेंट है, तो 1/r² एज इट इज। बाद में cos 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 थीटा, और बाद में ये 2 थीटा का भी डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये होगा इंटू 2, राइट। तो इसे हम अच्छे से लिखेंगे, तो ये होगा -2/r² साइन 2 थीटा। तो ये जो वैल्यू मिला है ये हमें डे बाय यू बाय डे बाय थीटा का वैल्यू मिला है, और ये जो वैल्यू मिला है ये हमें डे बाय यू बाय डे बाय आर का वैल्यू मिला है। इन द सेम वे अब ये v का भी पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा डे बाय v बाय डे बाय आर। तो विथ रिस्पेक्ट टू r ये माइनस साइन 2 थीटा एज इट इज, माइनस साइन 2 थीटा, और ये 1/r² का डेरिवेटिव क्या होता है -2r⁻³ तो ये माइनस और ये माइनस होगा प्लस, तो हमें मिलेगा 2r⁻³ साइन 2 थीटा। तो ये जो वैल्यू मिला है ये है डे बाय v बाय डे बाय आर का। इन द सेम वे डे बाय v बाय डे बाय थीटा भी निकालेंगे, तो डे बाय v बाय डे बाय थीटा के निकालने के लिए यहाँ पे ये -1/r² कांस्टेंट एज इट इज, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2 थीटा इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा -2/r² cos 2 थीटा, राइट। तो ये वैल्यू मिला हमें। तो अब आपको एनालिटिक प्रूव करने के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डे बाय यू बाय डे बाय आर, मतलब डे बाय यू बाय डे बाय आर मतलब ये टर्म cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू r⁻³ ये इक्वल टू होना चाहिए 1/r इंटू डे बाय v बाय डे बाय थीटा। तो डे बाय v बाय डे बाय थीटा का वैल्यू है, ये वैल्यू है -2/r² और ये cos 2 थीटा, राइट। तो ये cos 2 थीटा और ये cos 2 थीटा सेम है, ये -2 और ये -2 भी सेम है, और ये r⁻³ और यहाँ पे ये r इंटू r² होगा r⁻³ इन डिनोमिनेटर, तो ऊपर जाके r⁻³ होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो रहा है ये। बाद में सेकंड इक्वेशन अभी देखिए कि यहाँ पे डे बाय यू बाय डे बाय थीटा, डे बाय यू बाय डे बाय थीटा मतलब ये टर्म -2/r² इंटू साइन 2 थीटा, ये इक्वल टू होना चाहिए -r इंटू डे बाय v बाय डे बाय आर। तो डे बाय v बाय डे बाय आर इसका वैल्यू है 2r⁻³ साइन 2 थीटा, राइट। तो ये साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा सेम है। बाद में यहाँ पे ये -2 और ये -2 भी सेम है, और ये डिनोमिनेटर में 1/r² है, और यहाँ पे ये r और ये r⁻³ से एक r कैंसिल होकर ये r⁻² बनेगा। तो r⁻² को हम 1/r² भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन भी सेम है। तो हमारा CR इक्वेशन सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है। अब ऐसा लिखने का आपको, हेंस दिस फंक्शन इज एनालिटिक, एंड यहाँ पे आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव बोला है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला है f' इक्वल टू ये फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो e⁻i इंटू डे बाय यू बाय डे बाय आर। तो डे बाय यू बाय डे बाय आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2/r⁻³ को नीचे लिखेंगे r³ और ये cos 2 थीटा एज इट इज प्लस i इंटू डे बाय v बाय डे बाय आर। तो डे बाय v बाय डे बाय आर का ये वैल्यू है 2/r³ साइन 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे e⁻i थीटा। अब यहाँ से ये पूरे टर्म में से यहाँ पे 2/r³ यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो 2/r³ कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा, राइट। तो यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो हमें ये मिलेगा माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पे ये फिर से एक फॉर्मूला बना cos 2 थीटा माइनस i साइन 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला है -2/r³ e⁻i थीटा इंटू ये फॉर्मूला है e⁻i2 थीटा, राइट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था e⁻ होगा तो बीच में माइनस होगा,
और ये 2 थीटा है, तो एंगल के साथ यहाँ पे 2 थीटा होगा, यहाँ पे भी 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -2/r³। अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस आई थीटा और ये ई रेस टू माइनस आई टू थीटा, ये दोनों मिलके बनेंगे ई रेस टू माइनस आई थ्री थीटा। पावर्स ऐड हो गए, बेस सेम है, राइट। तो ये ई रेस टू माइनस आई थीटा को फिर से लिखेंगे डिनोमिनेटर में ई रेस टू आई थ्री थीटा, राइट। तो बाद में लास्ट स्टेप क्या होगा, ये -2 अपॉन ये आर एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे ये ई रेस टू आई थीटा लिखेंगे और द होल क्यूब करेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे आर क्यूब है, ये तो 3 इसको भी जाएगा और ये इसको भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा थीटा के साथ, तो ये बनेगा -2/r³, ये एज इट इज टर्म। और यहाँ पे ई रेस टू माइनस आई थीटा में ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये टर्म मिलने वाला है। तो ये टर्म इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये -2/r ई रेस टू आई थीटा को हम लिख सकते हैं z, और ये द होल क्यूब एज इट इज। तो ये टर्म है एफ डैश ऑफ जेड का आंसर क्या है, -2/z³। अगर आपको ये आंसर वेरीफाई भी करना होगा तो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई करना होगा आपको आंसर, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, 1/z² है, राइट। तो इसे आप लिख सकते हो z रेस टू -2। तो इसका डेरिवेटिव लिया हमने अगर एफ डैश ऑफ जेड, तो इसका आंसर आएगा -2 z रेस टू -3, राइट। तो ये होगा -2 अपॉन ये z रेस टू -3 को डिनोमिनेटर में लेके आने के बाद -2/z³। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसलिए हमारा आंसर जो है करेक्ट है, राइट। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको ये एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला लिख के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर बताने गए, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट।